हेलो फ्रेंड्स। चलिए तैयार हूँ मैं एक और शानदार कंपनी आपके लिए लेके। और चलिए इसका फंडामेंटल और स्टॉक एनालिसिस करते हैं। उससे पहले एक सवाल, क्या आपको पता है व्हाट इज एमपीएल? नहीं। चलिए पहले हम इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद यही सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज एमपीएल। ओके। तो ये देखिए, इस कंपनी को मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार। ये केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती हुई कंपनी है। करंट में ये 85 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, 30 और 20 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर कंटिन्यूसली ये ट्रेड करती आ रही है। और पिछले कुछ टाइम से लगभग लगभग 19 अप्रैल से लेकर अभी तक ये एक रेंज में ट्रेड कर रही है। और अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसमें हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। हालांकि ये देखिए, वो अब ट्रेंड में ही कंटिन्यू मूव कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जो टाइम इसने स्पेंड किया है उसके बाद में इसमें वापस एक अच्छा अप ट्रेंड हमको देखने को मिलने वाला है। इसीलिए मैं आज इस शेयर को आपके लिए लेके आया हूँ। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और फंडामेंटल्स क्या कहते हैं इस कंपनी का, उस सब पे डिस्कस करते हैं। और इसके लिए ही मैं आपको लेके चलता हूँ पहले इसके फंडामेंटल्स पे और इसकी वेबसाइट्स पे। देन हम वापस चार्ट पे आएंगे और कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव। ये देखिए, ये कंपनी का सबसे पहले मैं स्टेक होल्डिंग पैटर्न लेके आया हूँ। इसके अंदर आप देखिए, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है अभी 44.86 है, पब्लिक की होल्डिंग है वो 84.21 है। एफ आई आईज डी आई आईज की अभी बहुत बड़ी होल्डिंग इसमें नहीं बनी है, लेकिन उनका इंटरेस्ट इसमें बनना शुरू हो चुका है। डी आई आईज के पास अगर आप देखेंगे तो 0.05% और एफ आई आईज के पास अगर आप देखेंगे तो 0.87% की होल्डिंग बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं इसके रिवेन्यूज को। तो रिवेन्यूज में देखिए क्या जबरदस्त इसका ग्रोइंग पर्सपेक्टिव रहा है पिछले 5 साल में। और करंट में ये 2020-21 में 1000 करोड़ रुपीस के रिवेन्यू पे अवेलेबल है। और लास्ट ईयर इसका जो रिवेन्यू था वो 800 करोड़ के आसपास था। तो अराउंड इसने 200 करोड़ का अपसाइड इन लास्ट 1 ईयर दिखाया है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट पे। तो देखिए इसमें क्या जबरदस्त इसने अपना ग्रोथ लास्ट 1 ईयर में दिखाया है। नेट प्रॉफिट जहां 2020 में ये 46 करोड़ था, वो बढ़कर 2021 में 200 करोड़ रुपीस हो चुका है। ओके, चलिए चलते हैं हम इसके अर्निंग पर शेयर पे। तो उसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ पिछले 1 ईयर में नजर आया है। ऑब्वियसली ये पिछले 5 साल से ही ग्रोइंग फेज में है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इसने अच्छा अपसाइड दिखाया है। और करंट में 2020-21 में इसका आईपीएस 11.7 पहुंच चुका है। अब बात करते हैं हम इसकी बीवीपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 2020 में इसका 27.97 था, जो बढ़कर 2021 में अराउंड 40 के आसपास पहुंच चुका है। जो कि ये देखिए कितना अच्छा चार्ट, कितना स्मूथ चार्ट ये नज़र आ रहा है पिछले 5 साल का। इवन दो पेंडेमिक सिचुएशन में भी इसने अपना ग्रोथ दिखाया है। इसके बाद हम चलते हैं आरओई पे। तो आरओई भी देखिए पिछले, मतलब ऑब्वियसली ये ग्रोइंग फेज में है, लेकिन पिछले 1 साल में इसने अच्छा जंप दिखाया है। 2020 में इसने 9.69 का इसका आरओई था, जो बढ़कर अभी 2021 में 29.59 हो चुका है। डेप्थ की अगर हम बात करें तो डेप्थ टू इक्विटी इसका जो है वो कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है, और लगभग ना के बराबर इसमें कंपनी के पास डेप्थ है, कंसीडरिंग इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, राइट। और इसके बाद चलिए मैं कंपनी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और देखते हैं। ओके, उससे पहले चलिए मैं आपको स्कैनर पे भी लेके चलता हूँ और वहाँ भी कुछ पॉइंट्स हम चेक करते हैं। देखिए इसका स्टॉक पी, कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। और यही है इसका फुल नेम एमपीएल का। तो ये है मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। और मैं क्यों आपको शॉर्ट नेम बोल रहा हूँ, क्योंकि अगले 2 से 4 महीने बाद में जब आप एमपीएल का नाम सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आज तो ये केवल 85 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उस समय जब आप इसको देखेंगे तो ये 150 160 से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको आज से 2 से 3 महीने बाद में मिल सकता है। तो मतलब कि ये
अपना आप बोल सकते हो कि अराउंड 80 to 90% का ग्रोथ मुझे अगले क्वार्टर तक इसमें नजर आ रहा है। ओके, स्टॉक पी इसका 6.76 है, जो कि कंपनी का पी से अभी नीचे ही हमें अवेलेबल है, तो ये अच्छे बाइंग के लिए चीपर प्राइस पे हमें अवेलेबल है। पेट्रोस की जो स्कोर होता है, ये ध्यान रखिए, जिस भी कंपनी का 10 के आसपास होता है तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी होती है, उसके मैनेजमेंट वाइज, उसके रेवेन्यू वाइज और उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव वाइज, उन सबको कंसिडर करके ही पेट्रोल्स की स्कोर निकाला जाता है, और इसी इसका 9 है। आर ओ ई और आर ओ सी देखिए कितना स्ट्रोंग है इसका। आर ओ सी इसका 48.8, आर ओ ई इसका 37.2 है, जो कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। अब मैं लेके चलता हूँ प्रोज एंड कॉन्स पे। तो देखिए, कंपनी के पास डेप्थ ना के बराबर है। बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है, कंपनी डिलीवरिंग गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 35% के आसपास का सी ए जी आर लास्ट 5 साल से मेंटेन करके रखा है। कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.11। कॉन्स के नाम पे देखिए, किसको कुछ और नहीं मिला तो यही प्रिंट कर दिया कि सेल्स ग्रोथ है वो 12% के आसपास है लास्ट 5 ईयर्स से। तो देखिए, ग्रोथ का मैंने आपको ऑब्वियसली अभी पीछे जो मैंने आपको चार्ट दिखाए तो उसमें आपने देखा कि पिछले 3 साल में इसने बहुत ही जबरदस्त अपसाइड दिखाया है, और पिछले 5 साल में भी इसमें ग्रोथ तो हमें कंटिन्यूसली नजर आई ही है। और उसके बाद चलिए हम देखते हैं शेयर्स के प्लेज हैं क्या। नहीं, इसकी शेयर्स प्लेज नहीं है। डेप्थ की बात करें तो ऑलरेडी ये ना के बराबर है। और इसके बाद हम पैक की बात करते हैं तो पैक देखिए 0.19 है। तो ये हमेशा कंसिडरेबली एक से नीचे हो तो कंपनी एक को हम अच्छा वैल्यूएशन दे सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जून 2020 में ये 3 था, तो मार्च 2021 में बढ़ के 91 हो चुका है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनुअल बेसिस पे अगर हम चेक करें तो देखिए, मार्च 2021 में 47, तो मार्च 2020 में ये 47 था, तो 2021 में ये 201 हो चुका है। इसके बाद इसका बैलेंस शीट, रिजर्व्स इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, एसेट्स इसके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि बहुत ही किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल को बहुत अगर क्लोजली आपको मॉनिटर करना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पे आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। तो वहाँ भी देखिए इसमें अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। मार्च 2020 में ये 87, तो मार्च 2021 में ये 2018 है। इसमें और ज़्यादा डिटेल करना हो तो आप यहाँ पे प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इसकी और अंदर से डेप्थ नज़र आएगा कि इसमें रिसीवेबल्स क्या है, इन्वेंट्री क्या है, लोन एडवांस में कुछ कंपनी ने ले रखा है क्या, कैश का क्या, टैक्सेस का क्या स्टेटस है, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में क्या कुछ है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ से आप और अच्छे डेप्थ में निकाल सकते हैं। स्टेक होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि कंपनी की वेबसाइट क्या बोलती है। तो कंपनी की वेबसाइट पे मैं आपको लेके आया हूँ, और देखिए, इनोवेशन एट MPL, यानी मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या कुछ करती है। तो देखिए, ये कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड केमिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं या केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाती हैं। और जो जो इंडस्ट्रीज हैं जो इससे रिलेटेड, जिनसे इनको बिजनेस आ रहा है, वो अप्लायंस रिलेटेड है, ऑटोमेटिव है, बेडिंग रिलेटेड है, फूड एंड फ्रेगमेंसेस रिलेटेड है, फर्नीचर्स रिलेटेड है, फुटवेयर्स रिलेटेड है, पेंट एंड कोटिंग से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ये उन प्रोडक्ट्स के लिए बनाते हैं। और इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े ऑर्डर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और कंटिन्यूसली इसमें ग्रोथ नज़र आ रहा है। एट द एंड अगेन मैं आपको चार्ट पे लेके आया हूँ, और अगेन देखिए, इसके जो रीज़न है वो ये है कि ये बहुत अच्छे टाइम से, ये देखिए, अपना ग्रोइंग जो चार्ट है वो कंटिन्यूसली मेंटेन कर रखा है। और अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाके देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये इसके आसपास, ये राइट, यहाँ से ये यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था, उसको इसने तोड़ा है। उसके बाद अगर मैं 1 साल के लिए आपको लेके चलूँ
तो ये देखिए, ये रीज़न है इसका जो मैं आपको इस कंपनी को लेके आया हूँ आपके लिए, कि कंसोलिडेशन जो है ना, इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज इसका पहले इस तरह का नहीं आया है। तो ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में ये अगर आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है यहाँ पर, तो ये देखिए ये इस कंसोलिडेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी इसने इस कंसोलिडेशन का जो है इसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर ये इसको तोड़ता है तो यहाँ से हमको अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। इस पे आप अपनी नज़र जरूर बना के रखिए। और ऑब्वियसली ये ऑल टाइम हाई पे अभी है, और इसमें आप स्मॉल क्वांटिटी में अपना बाइंग कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। डेफिनेटली अगले फर्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में हमको इसमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ, पिछले 4 महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगले 4 महीने में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें बहुत अच्छा ग्रोथ इस कंपनी में नज़र आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। और अगेन, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें और हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।